क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये हम मुसलमानों को कहते हैं, तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहाँ है और जिसने दफन होना यहाँ है। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो, वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा। आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ है। क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। उनको निकालो जो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो हिंदू को अलग खड़ा करना चाहते हैं, मुसलमान को अलग खड़ा करना चाहते हैं, सिख को अलग खड़ा करना चाहते हैं। आज हम ये सोचते हैं मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। क्या हम इनको हटा सकते हैं? तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, तुम गलतफहमी में हो, इस गलतफहमी को दूर करो। वो जमाना गया जब एक ही झंडा एक कोने से दूसरे कोने से लटकता था, वो जमाना गया। उसने ये नहीं देखा ये मुसलमान है, सिख है या हिंदू है। उसने गोली चलाई कि ये हिंदुस्तानी है और मैंने इस हिंदुस्तानी को मारना है। यहां कहते हैं हमारा संकल्प है कि हर जगह बिजली होगी, हर जगह तार होगी। मैं इनसे पूछता हूं, आपका संकल्प तो बड़ा अच्छा है, आइए देखिए मेरी रियासत में श्रीनगर में बिजली है या नहीं। गांव की तो बात ही नहीं। कि देश को बचाना है और देश को उनसे बचाना है जो कि देश को तोड़ रहे हैं। ये आसान नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि इनको हम आसानी से हटा सकते हैं, तो सच्चाई ये है इनको हम आसानी से हटा नहीं सकते जब तक हमारे दिल साफ नहीं होंगे। अगर मैं ये समझूं कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और दूसरा कुछ भी नहीं है, तो ये कभी भी नहीं जाएंगे। अमित शाह साहब ने सही कहा, 50 साल ये रहेंगे। अगर हम लोग जो यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं और इनके नेता जो हैं, जब तक वो ये नहीं सोचेंगे अगर देश को बचाना है तो हमें अपनी जमात को भी कहीं ना कहीं कुर्बान करना है। अगर हम अपनी जमात को कुर्बान नहीं करेंगे और ये समझेंगे कि हम इनको हटा सकते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, तुम गलतफहमी में हो। इस गलतफहमी को दूर करो। वो जमाना गया जब एक ही झंडा एक कोने से दूसरे कोने से लटकता था, वो जमाना गया। अगर फिर से तुम वो जमाना लाना चाहते हो, तो ये तो बीजेपी कह ही रही है कि हमारा झंडा कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से महाराष्ट्र तक उड़ता रहेगा। इसे अगर उसको हटाना है तो हमने यकजहती दिखानी है, प्यार दिखाना एक दूसरे के लिए और भूल जाना है। अरे जो हम पे वार किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जो हमारी खुद मुख्तारी लूटी गई, मैंने उसको साइड में रखा। मैंने कहा पहले उनको निकालो जो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो हिंदू को अलग खड़ा करना चाहते हैं, मुसलमान को अलग खड़ा करना चाहते हैं, सिख को अलग खड़ा करना चाहते हैं। आज वो जलियांवाला बाग की बात कर रहे थे और जब मैंने वो डिबेट सुनी आज पार्लियामेंट में, और मैंने पहले भी सुना था और गया था जलियांवाला बाग में, वहां जब डायर ने गोली चलाई, उसने ये नहीं देखा ये मुसलमान है, सिख है या हिंदू है। उसने गोली चलाई कि ये हिंदुस्तानी है और मैंने इस हिंदुस्तानी को मारना है। उनकी लड़ाई ये नहीं थी कि चलो एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा हिंदुस्तान का। आज हम ये सोचते हैं मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे पहले तो उसको निकालो,
फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। हम पहले ही प्रधानमंत्री बन गए। हालत यह है। उस खून को याद कीजिए जो वहां उस जमीन पर पड़ा हुआ है। वो हिंदुस्तानी का खून था। उस वक्त धर्म नहीं था। आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ है। मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। तो अगर वो विश्व का भगवान है तो वो सबका भगवान है। वो अंग्रेजों का भी है, रूसियों का भी है, उनका भी है जो मानने वाली नहीं। हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब है। हम कहते हैं वो अल्लाह कायनातों का रब है, आलम का रब है, कोई माने या ना माने। मगर इसमें हम लड़ाई नहीं करते। हम हिंदू से ये नहीं कहते तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। ये हम मुसलमानों को कहते हैं तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहां है और जिसने दफन होना यहां है। उसके जला के बाद भी उसकी जो खाक है वो जमीन में मिल जाएगी। कि अगर हमने देश को बचाना है, पहले अपने आप को कुर्बान करना है। इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है, कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना। कुर्सी देश देगा और देश ही कुर्सी देने वाला है और देश ही कुर्सी से हटाने वाला है। आज हम पे तलवार लगी हुई है, खड़ी है। हर जगह झूठ बोला जाता है। अरे मेरी रियासत का हाल देखो, यहां कहते हैं हमारा संकल्प है कि हर जगह बिजली होगी, हर जगह तार होगी। मैं इनसे पूछता हूं, आपका संकल्प तो बड़ा अच्छा है, आइए देखिए मेरी रियासत में श्रीनगर में बिजली है या नहीं। गांव की तो बात ही नहीं। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? जो आया है उसने जाना है। वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा। अपने भगवान को पहचानने की कोशिश करो। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं। मेरा ईमान है कि हिंदू इतना ही मेरा भाई है जितना मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। मैं इनसे कहता हूं, अगर ये वापस आएंगे तो अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा, वो खुदा ही जानता है। ये देश ऐसे उठेगा कि कभी आपने देखा नहीं होगा। और मरने से पहले मैं जरूर वो देश देखूंगा जिसे मैं कहूंगा, गांधी तेरा देश बन गया, शेख अब्दुल्ला तेरा देश बन गया, नेहरू तेरा देश बन गया, आजाद तेरा देश बन गया। और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो काले पानी में मर गए, जलियांवाला बाग में मर गए, उनसे भी जाके कहूंगा तुम इस देश के लिए सो गए, मगर आज वो देश तुम्हारी मेहरबानी से जिंदा है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। मेरे साथ जरा जोर का नारा दीजिए, जय हिंद। अरे हाथ उठा के क्या मर गए हो? हाथ उठा के जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।